जब तक हम तर्क वितर्क की भाषा में जीते हैं, इतने ज्यादा प्रश्न उठते हैं जिनका कोई अंत ही नहीं हो सकता है। और प्रश्न सिर्फ इसलिए उठते चले जाते हैं क्योंकि हम प्रश्न अपनी खोपड़ी से पैदा करते हैं, तर्क से पैदा करते हैं, मस्तिष्क से पैदा करते हैं, बुद्धि से पैदा करते हैं। हमने उनको जी कर नहीं देखा है। जीने का अर्थ है कि वह मस्तिष्क से नीचे आप जीते किसको हैं। किसी चीज को जीने के लिए 3 और तलों की जरूरत होती है। बुद्धि से बात हृदय पर आती है, यानी आपका समग्र व्यक्तित्व लग जाता है। अगर किसी चीज को जीना पड़ता है तो केवल बुद्धि से नहीं जीते हैं, समग्रता से। उसमें आपका हृदय भी लगेगा, उसमें आपका शरीर भी लगेगा, उसमें आपकी आत्मा भी लगेगी। और तब जब जीने लगते हैं किसी सत्य को, तो निश्चित रूप से उसका आकार, उसका रूप, उसका स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। अभी आप सिर्फ बुद्धि से सोच रहे हैं कि अगर हम कोई मोटिव नहीं रखेंगे, कोई उद्देश्य नहीं रखेंगे, तो हवाई जहाज कैसे बनाएंगे, या राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज कैसे बनाई होगी, या जितने हम वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं वो कैसे कर पाएंगे। वास्तव में जब फल की आकांक्षा नहीं रखेंगे आप, तो इसका अर्थ नहीं है कि संसार का चलना बंद हो जाएगा। जिसे आप मोटिवेटेड एक्शन कह रहे हैं, जिसे आप आकांक्षा कह रहे हैं, वो आकांक्षा नहीं होगी, वो नीड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नीड। जब आप उसको जिएंगे उस सत्य को, तो आकांक्षा की जगह वह आवश्यकता बन जाएगी। आवश्यकता। जैसे 2 चीजें हैं, एक है आकांक्षा, एक होती है आवश्यकता। आवश्यकताएं हमेशा पूरी की जा सकती, लेकिन आकांक्षाएं अनंत है। और आकांक्षाएं सिर्फ आपकी खोपड़ी में पैदा होती है। आवश्यकताओं को पैदा करने के लिए आपका पूरा प्राण, पूरा शरीर, पूरी आत्मा, आप समग्रता से जिस चीज की मांग करते हैं वो आवश्यकता बन जाता है। उस समय राइट ब्रदर्स के प्राणों में आकाश में उड़ना उनकी आवश्यकता बन गई थी। जी नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे, नींद नहीं आती थी उनको, उनकी आवश्यकता बन गई थी। ऐसे आप जो जीवन जी रहे हैं, उस जीवन में जब आप फलाकांक्षा के बिना जीने लगेंगे, तब वह आपकी आवश्यकताएं इस तरह से पैदा होगी कि बिना फलाकांक्षा के आप जो विकास आज फल की आकांक्षा के साथ कर रहे हैं, उसका अनंत गुना विकास करने की संभावना पैदा हो जाएगी। जो पश्चिम के लोगों ने कहा कि अनमोटिवेटेड एक्शन संभव नहीं है, वो किस आधार पर कहा? वो जो भी निष्कर्ष लिया जाता है विज्ञान में, वह 100, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों पर परीक्षण किया जाता है, जिसको कहते हैं रिसर्च। उस परीक्षण के बाद निष्कर्ष, जो सामान्य रूप से जो चीज पाई जाती है सब में, उसी को हम निष्कर्ष देते हैं। क्या हम निष्कर्ष देते हैं कि ये वैज्ञानिक सत्य है। तो पश्चिम के लोगों ने, पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों ने बड़ा प्रयोग किया कि क्या अनमोटिवेटेड एक्शन हो सकता है, बिना आकांक्षा के आदमी काम कर सकता है। तो पश्चिम के लोग जो 24 घंटे औद्योगिकरण में जी रहे हैं, काम करने के अलावा फुर्सत का नाम ही नहीं उनकी जिंदगी में, ये सारे लोग, बीमार लोग, जिनके पास आत्मा का स्वाद नहीं, हृदय की अनुभूति नहीं, सिर्फ बुद्धि के तल पर जी रहे हैं और 24 घंटे धन कमाने में और भौतिक विकास करने में लगे हैं। कृष्ण की चेतना के सामने ये बीमार लोग हैं। आप बीमार लोगों का अध्ययन करेंगे, उन पे रिसर्च करेंगे, तो सबके निष्कर्ष सामान्य होंगे ही, एक जैसे होंगे। तो उन रुग्ण चित्त वाले लोग जिन पर परीक्षण किए जाते हैं, ऐसे ही लोग सारी दुनिया में हैं। ऐसा मत समझना कि भारतवर्ष के लोग हम बड़ी ऊंची चेतना पे रहते हैं। हम लोग भी तो सिर्फ कृष्ण के वचनों को दोहराते हैं, शब्दों से, बुद्धि के तल पर हम सिर्फ दोहराते हैं। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। कोई भी पंडित जी वृंदावन में ऐसे नहीं होंगे जिनको न याद हो कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप देखो किसी मंदिर में जाओ, हर पुजारी को मालूम
लेकिन जीना बिल्कुल दूसरी बात है। कृष्ण इस सत्य को जीते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को जिएगा उसे ही पता चल सकता है कि जब इस तल पर हम जिएंगे तो हम आज जो वैज्ञानिक विकास हो रहे हैं उससे अनंत गुना अधिक विकास करने में सक्षम हो जाएंगे। उस तल पर जिए बिना आप सिर्फ बुद्धि से इस बात को नहीं समझ सकते हो। पश्चिम के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं और यहाँ के लोग भी नहीं समझ पा रहे। कृष्ण कोई बात कह रहे हैं तो बीमार लोगों के जिंदगी का, चित्त की दशा का अध्ययन करके नहीं कह रहे। वह जिस तल पर जी रहे हैं, बुद्धत्व के तल पर, राग और द्वेष दोनों के ही पार जो खड़े होकर अपना अनुभव उन्होंने पाया, उसके आधार पर कर जो बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, महावीर, नानक, दादू, रैदास, मीरा, चैतन्य, शंकराचार्य, इन लोगों की जो चेतना है, उनकी चेतना के तल पर खड़े होकर कृष्ण इन बातों को कह रहे हैं। जीवन शैली का अंग बनाने का प्रयास करो और तब आपके जीवन में ऐसा नृत्य पैदा होगा कि आपकी जिंदगी के सारे काम खेल खेल में होने लगेंगे। आपको बताऊं, किसी सामान्य आदमी के लिए महाभारत जैसे युद्ध को खेल बना लेना आसान नहीं, लेकिन कृष्ण पूरे महायुद्ध को खेल बना लेते। यह जो बात कही जा रही है, यह आपकी उच्चतम संभावना की बात है। और तुषार जी, आप जो बात कह रहे हैं वो मनुष्य के निम्नतम यथा स्थिति की बात है। मनुष्य के निम्नतम यथा स्थिति पर तो तुम हो ही। मैं तो तुम्हें ऊपर उठाने के लिए कुछ सूत्र दे रहा हूं जिनका मैंने खुद प्रयोग किया है। अगर मेरा जीवन खेल बन सकता है, अगर मेरा जीवन आनंद की रसदार बन सकता है, तो तुम्हारा जीवन बन सकता है। इसी के लिए तो आपको चीख पुकार लगा के बुलाता हूं यहाँ कि आप मेरे तल पर उठ सकते हो, मेरे अनुभव को अपना अनुभव बना सकते हो। लेकिन सिर्फ बुद्धि से करते रहोगे तो नहीं बनेगा, इसको जीना पड़ेगा। और इसको जीने के लिए ही आपके इस साक्षीधाम वृंदावन को एक हंसता हुआ व्यक्ति पैदा करने की वैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाना चाहता हूं। 10, 20, 50 लोग हैं और हंसता हुआ जीवन लेकर जाएं, और बाहर जाएंगे तो एक आदमी के भीतर सुगंध पैदा हो जाती है, तो वो हजारों लाखों लोगों के जीवन में सुगंध पैदा करने का माध्यम बन जाता है। मैं इन अपने गहरे अनुभवों को आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूं कि आप इन अनुभवों को, जो कृष्ण का अनुभव था, जो महावीर बुद्ध क्राइस्ट का अनुभव था, मेरा अनुभव बन सका है, आपका भी अनुभव बन सकता है। और आपके लिए तो मैं रास्ता और भी आसान कर देना चाहता हूं, लेकिन तुषार जी, इसे जीने की दिशा में कदम उठाना पड़ेगा, तभी इसकी सुगंध मिलेगी, तभी इसकी समझ आएगी। सिर्फ बुद्धि से इसकी समझ नहीं पैदा हो सकेगी। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। थैंक यू।